तो नमस्कार दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था और वो वादा निभाने आ गया। मैंने आपसे नेक्स्ट वीडियो में कहा था, पिछले वीडियो में, कि मैं आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ बताऊंगा। मैंने ये भी वादा किया था कि मैं ऐसा आपको एलसीएम निकालने का तरीका बताऊंगा जो आपको किसी ने नहीं बताया। आप देखेंगे और एलसीएम पहचान जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट आपको एलसीएम पहचानने के लिए देता है, तो पहले मैं आपको सिखा देता हूँ और सिखाने के बाद मैं भारत सरकार के क्वेश्चंस को बनवा देता हूँ। आप जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या छोटे छोटे जो भी एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें डायरेक्ट एलसीएम जानना होता। और बच्चे एक देहाती मेथड जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाया जाता है या जो हम बचपन से पढ़े हैं, उस मेथड को सर बता के छोड़ देते हैं और आप ज़िंदगी भर उसे ढोते रहते हैं। तो रुक जाइए, हमारा भी एक मेथड देख लीजिए। मेरे दोस्त, पहले होता है कि एलसीएम कहते किसको हैं? तो कहता है कि एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जो दी गई समस्त संख्याओं से कट जाती है। जैसे यहाँ पर दिया है 2, 4, 8, तो एक ऐसी संख्या जिसको 2, 4 और 8 तीनों काट दे। तो बहुत सारे बच्चे ज़रूर से ज़रूर बोलेंगे कि सर जी, इसमें तो जी ये जो 8 है वो एक ऐसी संख्या है जिसको सभी काट देती है। 2 भी काटता है, 4 भी काटता है और 8 भी काट देता है, डिविजिबल है। तो हम लोग बोलेंगे हाँ, 8 हमारा एलसीएम है। तभी एक संख्या आती है 16। कहता है कि हम भी तो 2, 4 और 8 से कट जाते हैं। 2, 4 और 8 इन तीनों से हम डिविजिबल हैं। हम कह अरे हाँ जी, आप भी तो डिविजिबल हैं। तो फिर आता है 24। 24 आकर कहता है कि मैं भी एक ऐसा संख्या हूँ मैं भी एक ऐसा संख्या हूँ जो 2, 4 और 8 इन तीनों से कट जाता हूँ। कह रहे हाँ, ये भी तो है। तभी एक संख्या आ जाती है 32। और ऐसी ऐसी असंख्य संख्याएं तैयार हो जाती हैं एलसीएम बनने के लिए। अब हमें निर्णय करना है कि एलसीएम कौन है। तो हमने कहा कि वो संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से कट जाए मगर वो सबसे छोटा हो। तो इन सभी में सबसे छोटा जब मैंने कहा तो ये 16, ये 24, ये 32, ये सभी संख्या कट गए। तो एलसीएम का एक कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई समस्त संख्याओं से कट जाती है। तो फाइनल हो गया कि 8 हमारा एलसीएम है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर जी, जो संख्या दिया हुआ था आप उसमें ये बड़ा वाला संख्या को उठा के रख दिए और बोले कि यही तुम्हारा एलसीएम है, अर्थात ये सभी से कट भी जाता है और सबसे छोटा कटने वाला संख्या भी है। तो इसका मतलब है कि एलसीएम दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होती है। तो मेरे दोस्त, 2, 4, 6, 8
में 8 सबसे बड़ा है, तो हम कह दें कि 8 हमारा एलसीएम होगा। तो हमने जैसे ही कहा कि 8 हमारा एलसीएम है, ध्यान से बात को सुनिएगा दोस्त, क्योंकि विरोधी बहुत पड़े हैं राहों में। एक बार जो समझ लेगा उसको जिंदगी भर एलसीएम एचसीएफ का दुख से दूर कर दिया जाएगा। तो आप हमेशा के लिए उस दुख से दूर निकलें, हमेशा के लिए पुरानी नीतियों से दूर निकलें और समझें 8 एलसीएम हो सकता है क्योंकि ये दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। तो ये 6 बोलता है कि हम 8 को नहीं काट पाते हैं, हमसे 8 डिविजिबल नहीं है, तो एलसीएम कैसे होगा? हमने कहा ठीक बोले आप, 8 नहीं होगा। तो 8 को पकड़ लेना है मेरे दोस्त और उसको ऐसे मूव करवाना। 8 को 2 टाइम पढ़िए, 16, 16। 6 को बोले कि तुम काटते हो 16 को, तो बोला नहीं। एक बार और घुमाइए, 24, 8 तिया 24, 8 3 जा 24। तो 24 को तुम काटते हो, तो ये बोला कि जी सर, हम 24 को काट देते हैं, हम 24 को डिविजिबल हैं। तो हमारा एलसीएम 24 हुआ। घुमाते समय इस बात को ध्यान से देखिएगा कि जो बड़ी संख्या होती है उसे हम घुमाते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपके पास में एक एलसीएम ऑप्शन भी होता है, आप ऑप्शन के आधार पर एलसीएम को घुमा के देख सकते हैं और ऑप्शन से मिला सकते हैं। चुटकी बजाते आपको एलसीएम पता चल जाएगा। तो हमने कहा कि रुको इसको देखते हैं। तो हमने कहा 16 को कि तुम एलसीएम हो सकता है। तो 16 बोला कि हम 12 को नहीं कटते हैं 12 से। तो हम कहें कि रुको घुमा देते हैं। बाबू घुमा देना, हम जानते हैं कि आप घुमाने में बहुत तेज हैं, आप कुछ घुमा देते हैं। तो यहाँ पर भी एक बार घुमा देना है बाबू। 16 को हमने पकड़ा, घुमा दिया 32, 12 से नहीं कटा, फिर घुमाइए 48, 48, 12 से कट गया, तो हमारा एलसीएम हो गया 48। अरे दी गई सभी संख्याओं से कट गया तो यही एलसीएम हो गया। कोई भी क्वेश्चन दोस्त बड़े वाले को पकड़ के मूव करें या डायरेक्ट बड़ा वाला आपको उत्तर देगा। मैं अभी बात करूंगा उस पर, केवल आपको एक बार सीख लेने की आवश्यकता। ना किसी ने बताया ना कोई बताएगा, बस एक बार ध्यान लगा के देखोगे, जिंदगी भर के लिए समझ जाएगा। हाँ, तो 48 हमें मिल गया दोस्त। ये ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एलसीएम एचसीएफ निकालते समय सबसे बड़ी संख्या को पकड़ के घुमाएंगे। घुमाने का मतलब उसका टेबल पढ़ेंगे। टेबल पढ़ते समय जो संख्या से वो संख्या नहीं कटती है उसको ध्यान देना है, उसी से बार बार पूछना है कि तुम काट दिए या नहीं। जैसे मैं एक बार और आपको बताता हूँ, जैसे मैं इसका एलसीएम निकालना चाहता हूँ तो मैं 16 को पकड़ लूँगा और पूछूंगा, बगल में 12 है, मैं 12 से पूछता हूँ कि क्या तुम 16 को काट दिए? तो 12 बोला नहीं। तो मैं 16 को 2 बार घुमा दिया, 16 दूनी 32, 32। तो 32 12 से कटा नहीं, तो मैं एक बार और घुमा दूंगा, 16 तिया 48, 48। तब 48 12 से कट गया 4 बार में, तो हमारा जो रिजल्ट होगा मेरे भाई वो 48 होगा। अब देखिए, अब किसी भी तरीका का क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में तो बच्चे डायरेक्ट देख करके मॉनिटर पर ही टिक मार देते हैं।
वो मेथड छोड़िए जो लोगों ने बताया, वो मेथड अपनाइए जो हमने आपको बतलाया। देखिए मेरे दोस्त, एलसीएम निकालते समय दुनिया का कोई भी एलसीएम हो, अगर उसमें 5 का प्रयोग है और कोई इवन नंबर का प्रयोग है, सम संख्या का प्रयोग है, तो उसमें ये याद जरूर से जरूर रखें कि उसमें शून्य होगा। एलसीएम में शून्य होगा। बड़ा कौन है? तो 8। अब 8 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो शून्य वाले पर घुमाइएगा, तो 8 में शून्य कहाँ आता? 5 पर। तो 8 को 5 बार पढ़िए, 40। अब 40 3 कहता है कि हम 40 को नहीं काट पाए, तो 3 कहा कि हम 40 को नहीं काट पाए, तो अब 40 को घुमाएंगे। 40 दूनी 80। 3 कहा अभी भी नहीं काटे, तो 40 तिया 120। तुम सब काट दिए? तो जी सर काट दिया। तो 120 हमारा एलसीएम। अगर कभी एलसीएम निकालते समय शून्य का प्रयोग है, तो ये भी समझ लीजिए कि हमारे एलसीएम में शून्य होगा ही होगा। अब देखिए, अब 12 बड़ा है, 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 के पहाड़ा में शून्य आता है 5 बार में 60। 8 कहता है कि मेरे टेबल में 60 नहीं आता। आता है क्या? नहीं आता। तो 60 को घुमा दीजिए, 120, 120। अब पूछिए तो सब बोलता है हाँ हाँ हम काट चुके हैं, तो 120 हमारा एलसीएम। ऐसे करके आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए मेरे दोस्त, मैं भारत सरकार का कुछ क्वेश्चन को उठाता हूँ। ये मेरा बुक है, आप देख रहे होंगे, डीके सिंह मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक का बुक है ये। इसमें कुछ बुक्स हमारे चलते हैं, वो यहाँ पर दिखाए गए हैं आपको। ये वो बुक्स हैं, आपकी सफलता के बीज हमारी इन्हीं पुस्तकों में छिपी है। अर्थात ये जो बुक्स हैं हमारे, ये बुक्स अगर आप ले करके बनाते हैं तो कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आप चाहेंगे तो क्रैक कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी नहीं होगी। आइए यहाँ पर कुछ बुक्स दिए गए हैं, मैं दिखा दूँ। ये एडवांस मैथ का बुक है, ये नंबर मैजिक है, बेसिक बुक है बाबू। ये एडवांस मैथ का कुछ बुक्स है। ये बुक्स आप अगर ले करके घर पे भी बनाएंगे तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्रैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर दिया गया हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब ये बुक जो है वो बाईलिंगुअल है, 2 भाषा में प्रकाशित किया जाता। ये बाज़ार में बुक नहीं मिलते हैं, संस्था से ही आपको बुक लेना होगा, या फिर जो बच्चे ऑनलाइन एडमिशन लेंगे यहाँ, तो उन बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाने के व्यवस्था में हम हैं। आइए कुछ भारत सरकार के पूछे गए प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आप और हम कितना सीख पाएँ। आइए देखिए मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मेरे भाई, आप बताएंगे। यहाँ पर है 9, 30, 27, 15। मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आरआरबी एएसएम एग्ज़ाम में पूछा गया है 2010 में। देखिए आपको ये संख्याएं दी गई हैं
और आपको एलसीएम निकालने को कहा गया, तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि सर जी तो अभी अभी बोले थे ना कि कोई भी संख्या होगा उसके अंत में अगर 0 होगा तो एलसीएम में 0 होगा। तो 0 तो सभी संख्या में दिया हुआ है। अब बड़ा वाला पकड़ना है बाबू, तो बड़ा वाला कौन है? 27। तो इसमें और इसमें यहाँ पर देखते हैं कि 27 है, तो हम उठा के रख देंगे 27 और ये हमारा उत्तर हो जाए। अब ये तो हमने क्वेश्चन लिखा ना, आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन देखना है, ऐसे टिक कर दो। बाबू मेरा एक ठो और प्रैक्टिस करके देख ले। 24, 36, 40, इनका एलसीएम ज्ञात करना। ऑप्शन दे देता हूँ ताकि आप देखते हैं टिक मार दें। आजकल आपको टिक मारने का बड़ी आदत पड़ा हुआ है बाबू, गलत टिक गलती से भी ना मारेंगे। थोड़ा सा सोचना पड़ता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा सोचना पड़ता है बाबू को, और जब बाबू को सोचने आ जाता है तो हौले हौले टिक भी मारता। तो आइए मेरे दोस्त, अब देखिए, अब आपके पास में ये दिख रहा है कि 0 है, तो एलसीएम में तो 0 होना ही होना है। अब बड़ा कौन? 36। अरे तो 36 तो इसमें दिखता है ना जी, 36 दिखता है, तो 36 दिखता है तो 36 वाला ही उत्तर होता है। देखते देखते डायरेक्ट आप एलसीएम निकालना सीख गए। अब बारी है कि सर जी इतना सुंदर आप एलसीएम सिखा दिए, क्या आपको एचसीएफ भी इतना ही सुंदर से आता है निकालने? तो मैं कहूँगा जी हाँ, आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीका आइए दिखाते हैं। इसको मिटा दिया जाए। ये एलसीएम जो है दोस्त, अब उसको एचसीएफ बना दिया जाए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है बड़ा से बड़ा संख्या, जो दी गई संख्याओं को काट दे, बड़ा संख्या। तो एचसीएफ निकालते समय याद कीजिए, एलसीएम निकालते समय सबसे बड़ी संख्या पकड़ते थे, तो एचसीएफ निकालते समय सबसे छोटी संख्या पकड़िएगा। सबसे छोटी संख्या कौन है? 2। अब 2 को तोड़ दीजिएगा मेरे भाई, छोटा छोटा तोड़िएगा। 2 × 1। अब बड़े वाले से पूछिएगा कि तुम क्या सभी को काट सकते हो? तो 2 कहता है कि हाँ, हम 2 को काट सकते हैं, 4 को भी काट सकते हैं, 8 को भी काट सकते हैं। तो हमने कहा तो मुबारक हो, तुम ही हमारा एलसीएम। मन में लगेगा कि सर जी 1 भी तो काटता है। अरे तो बड़ी से बड़ी संख्या न देखना है जो सबको काट सकता है। तो 1 क्या बड़ा है? अरे 2 बड़ा है, इसलिए 2 एचसीएफ होगा। यहाँ देखिएगा दोस्त, 2 × 1 सेम 2, हाँ सबको काटता है तो 2 एचसीएफ। ये तो बहुत ईजी हो गया।
अरे दोस्त छोटका कौन है? 3। कैसे काटा है बाबू? 3 into 1। तो 3 काट दिया इसको, 3 काट दिया इसको, 3 काट दिया इसको, 3 इसको नहीं काटा। तो नहीं काटा तो HCF नहीं होगा। जाओ तुम HCF नहीं है, 1 तो सबको काटता है, HCF 1 हो गया। छोटा वाला बोलिए दोस्त 5। 5 को तोड़िए ना दोस्त, 5 into 1। 5 से सब नहीं कटा। ओ सॉरी, छोटा वाला 2 था, 2 into 1। इसको मिटा दो। तो 2 3 को नहीं काटता, इसका भी HCF 1। छोटा बोलिए 5। 5 से 8 नहीं काटा तो 1, HCF भी निकल गया। ये याद रखेंगे कि LCM निकालते समय बड़ा वाला, HCF निकालते समय छोटा वाला को पकड़ना, काट के देखना कि कौन कटता, बस इतना ही देखना। LCM भी साफ, HCF भी साफ। आइए आपको भारत सरकार से मिलवा दूं, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पढ़ें तो हौसला बढ़ाने के लिए भारत सरकार से जा कर के टकराना होता, ताकि आपके हौसला को बढ़ाया जा सके और आपको बताया जा सके कि हाँ आपने बाबू वो कर दिया कमाल कि अब पूछेगा LCM HCF तो आप एक बार में देखकर ही बता सकते हैं। मेरे दोस्त, ये रेलवे में TC में पूछा गया, टिकट कलेक्टर में 2003 में भी पूछा गया, 2007 में भी पूछा गया और 2013 में भी पूछा गया। कितना अजीब बात है, इतना अच्छा क्वेश्चन देखते ही बना देंगे। पकड़ते किसका है बाबू? तो छोटका कौन है? 42। तब आइए, ए तुम 42 को काटता है तो जी हम काटते हैं। ए तुम काटता है तो जी हम भी काटते हैं। ए तुम, और ये कहता हम नहीं काटते, ये कहता हम काटते हैं, ये भी कहता हम भी काटते हैं। तो हम पहले बड़ा वाला पकड़ेंगे। बड़ा वाला कौन है? 21। 21 से 63 कट जाता है, 21 से 140 नहीं कटता, ये ख़त्म। 14 से 63 नहीं कटता, ये ख़त्म। 2-4 बार और टिक मार सकते हैं। ये अभी प्रारंभ में आपको ऐसे टिक मारना है, बाद में आपको जब प्रैक्टिस हो जाए आप डायरेक्ट देख के टिक मार सकते, डायरेक्ट, कोई कुछ बीच में नहीं। एक क्वेश्चन और आइए, ये SSC में पूछा हुआ है मेरे भाई। SSC में एक एग्ज़ाम होता है MTS, वहाँ पर पूछा गया है। इसका आपको HCF निकालना है। जैसे ही आप नेट पर क्वेश्चन को डालेंगे बस फट से आपके मोबाइल में आ जाएगा कि हाँ ये इस एग्ज़ाम में पूछा गया। वरना आपको तो सर पे भरोसा ही नहीं होता है कि इतना अच्छा, इतना आसान एग्ज़ाम भी आता है। आप पहले भाग दे दे के बनाते थे तो आपको लगता था कि नहीं बनाने में कठिनाई हो रहा था, एग्ज़ामे का क्वेश्चन, लेकिन अब तो देखते देखते बता देते हैं आप। इसमें छोटा बताइए 18। 14 से काटा नहीं काटा, 8 से 18 काटा नहीं काटा, अरे 7 से 18 काटा नहीं काटा, किससे काटा? 6 से। तो जाओ 6 HCF है तुम। कितना आसान, बिल्कुल आसान तरीके से आप LCM और HCF के क्वेश्चंस को बना पाते हैं। तो अभी आप इतना एंजॉय करें और नेक्स्ट वीडियो, ये पार्ट 1 है, इसके बाद मैं पार्ट 2 दूंगा। पार्ट 2 में मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको समझा लूँ
और पार्ट 3 से हम लोग LCM HCF का दुनिया का सारा क्वेश्चन क्षण भर में उड़ाने लगेंगे। आप इतना LCM और HCF भारत के किसी भी बुक में अगर पूछा हुआ है तो आप वहाँ से खोज के बनाइए और फिर हमारी और आपके मिलन होगी। अभी तक के लिए जय हिंद, जय भारत।